डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल होंगे, आपका पूरा परिवार भी कुशल होगा। और हम परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी महादेव वर्मा जी द्वारा रचित गीत भाग 2। और गीत भाग 1 का हमने वीडियो पहले ही बनाकर आपके सामने रख दिया है और आपने उसको बहुत सराहा भी है। तो आज उस दुगने तुगने उत्साह के साथ हम आपके सामने गीत भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। और अगर हमारे चैनल पर कुछ बच्चे नए जुड़े हों तो उनसे यह प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो हमारे चैनल को कम से कम 10 लोगों को बताएं, उनसे कहें वो आगे 10 को बताएं, जिससे आप हमारा सहयोग कर सकें और हम आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का निरंतर सहयोग करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं गीत भाग 2। तो इसमें कवित्री का यह मानना है कि साधना पद भले ही अपरिचित एवं कांटों से भरी हो, किंतु अगर व्यक्ति के अंदर साहस है तो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों को अपरिचित रहने दीजिए। भले हे मेरे साधक, और यदि आपका रास्ता अपरिचित है तो उसको अपरिचित रहने दो। और अगर इस रास्ते पर आप अकेले हैं, बढ़ रहे हैं, तब भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अस्त्रों में रिमझिम ले यह घिरा घन। घेर ले छाया अमाबन, अमा मतलब अमावस्या, तो अमावस्या से मतलब है काली रात। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विघ्न बाधाएं भले ही अमावस्या के अंधकार की तरह आपको चारों तरफ से घेर लें, विपत्तियों के बादल, विपत्तियों के जो बादल हैं वो आंखों से आंसू बनकर काजल मिश्रित जल के रूप में बरसते रहें। लिखा है ना, आज कज्जल अस्त्रों में रिमझिम ले या गिरा घन। तो भले ही विपत्तियों के बादल आंखों से आंसू बनकर काजल मिश्रित जल के रूप में बरसते रहें, किंतु साधना के जो पथ पर आप चल रहे हैं उस पथ पर आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आपने अडिग फैसला बनाया है तो। क्या लिखा है, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यहां पर कहा गया है कि और होंगे नयन सूखे, वे नेत्र और होंगे जिनका पानी सूख गया होगा, हम उनमें से नहीं हैं। वो नेत्र किसी और के होंगे जिनकी आंखों के पानी सूख गए होंगे, हम उनमें से नहीं हैं। वे लोग और होंगे जो विपत्तियों एवं बाधाओं को देखकर सूख जाते होंगे, हम उनमें से नहीं हैं। पलकें रूखी हो जाती हैं, वो लोग और होंगे। मैं तो विपत्तियों के झेलते हुए आद्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खेला। मैं तो विपत्तियों में को झेलते हुए भी अपने चितवन को आर्द्र बनाए रखूंगा, गीला बनाए रखूंगा। आर्द्र माने गीला, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने तो सैकड़ों विपत्तियों को निरंतर झेलते हुए उससे सीख लिया है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लिखा है सत विद्युतों में दीप खेले, यहां तो सैकड़ों विद्युतों में, तूफानों में दीप जल रहा है। अर्थात मेरे मन का जो जोश है, जो उत्साह है, वो जिन छोटी छोटी कठिनाइयों को देखकर कम होने वाला नहीं है। अन्य होंगे चरण हारे, वे चरण और होंगे वो जो हार गए होंगे, जो जिन्होंने पराजय स्वीकार कर ली होगी। मेरे चरण वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं पराजित होकर भी आगे बढ़ने का संकल्प लेकर निकला हूं। और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, वे लोग वे पैर और होंगे जो विघ्न रूपी कांटों को, अपने संकल्पों को दे करके लौट आते हैं, वे लोग और होंगे। मैं तो विघ्न रूपी कांटे मेरे संकल्पों को और मजबूत करते हैं। मेरे चरणों ने तो दुखों को सहन करने का व्रत ही बना लिया है। ये चरण तो प्रिय पथ को निरंतर नापते हुए अग्रसर रहेंगे।
तो दुखवर्ती निर्माण उन्मद या अमरता नापते पद, दुखवर्ती निर्माण प्रद, तो दुख को सहन करने का व्रत मैंने बना लिया है एक उत्साह के साथ, और यह अमरता नापते पद, और हमारे जो चरण है वो अमरता को नापने के लिए तैयार हैं। अब बांध देंगे अंक संसित ते तिमिर में स्वर्ण बेला, संसित मतलब होता है दुख। तो मुझे तो निरंतर चलने का एहसास है, ये अपनी दृढ़ता से संसार के अंक में, संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रभात में बदल देंगे। से तिमिर में स्वर्ण बेला, तो घनघोर अंधकार को ये स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसको मिटेश्वर, धूल में खोई निशानी। तो यहां पर महादेव वर्मा जी कह रही हैं कि वे लोग और होंगे, वो कहानियां और होंगी जो अपना स्वर शून्य में मिटा दें या फिर अपनी निशानी को धूल में खो दें। वे उनकी कहानियां और जो शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, जिनकी आवाज़ शून्य में समिट जाए और धूल में उनकी जो निशानियां हैं वो मिट जाएं। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, तो मैं तो हर हाल में अपने लक्ष्य को पाने के लिए उत्सुक हूं। मैं उनसे ही नहीं जो घटनाइयों विपत्तियों के आगे हताश होकर अपनी आवाज को शून्य में मिला देती हूं। मेरे साहस को देखकर प्रलय भी आश्चर्यचकित है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, आज जिस प्रकार मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही हूं उसको देख करके प्रलय भी आश्चर्यचकित है। मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, तो मैं अपने जीवन में सुख रूपी मोतियों का बाजार मैंने लगाया है। लिखा है ना मोतियों की हाट, और मैंने तो अपने जीवन में सुख रूपी मोतियों की बाजार लगाई है। उसमें अदम्य साहस उत्साह की जो चिंगारियां हैं उनका जो मेला मेरे जीवन में लग रहा है। मेरी उस जिजीविषा एवं उत्साह को देखकर प्रलय भी चकित है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अंचल, वेदना जल स्वप्न सद्दल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यहां पर कवित्री कह रही हैं कि हास का मजदूत भेजो, भले ही आप मुस्कुराकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करने का मन बना लें, और रोष की भ्रूभंगिमा पर जार को चाहे सहेजो, और दुख को व्यक्त करने के लिए अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए आप अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर दो। भले ही आप हास का मधुदूत भेजो, भले ही आप मुझे मुस्कुराकर अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करें, या फिर रोष की भ्रूभंगिमा पर जार को चाहे सहेजो, और भले ही आप दुख व्यक्त करने के लिए अपनी भौहें टेढ़ी करें, अपनी अप्रसन्नता को व्यक्त करें, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ले मिलेगा उर अंचल, वेदना जल स्वप्न सद्दल। सद्दल माने होता है कमल, और अंचल मतलब होता है स्थिर। तो यहां पर लिखा है कि मुझे कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा यह प्रेम पूरित हृदय अपनी वीरा व्यथा का जल और सपनों का कमल पुष्प लेकर तुम्हारी पूजा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। ले मिलेगा उर अंचल, वेदना जल स्वप्न सद्दल। तो ये मेरा जो प्रेम रूपी हृदय अपनी वीरा व्यथा का जल और सपनों का कमल पुष्प लेकर के तुम्हारी पूजा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। किंतु विरह में ये आप जान लीजिए कि प्रेम भले ही एकाकी रहता है, किंतु विरह काल में वह निरंतर ध्यान में डूबा रहकर दुकेला रहता है, अर्थात वह अकेला नहीं रहता। भले ही साधना पथ अपरिचित हो तथा प्राण अकेले हो, पर मैं इस बार से विचलित नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि चाहे जितने रास्ते अपरिचित हों और मैं अकेली हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो निश्चय कर लिया है अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने का, मैं उसी लक्ष्य को संधान करते हुए मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत भाग 2 का हमने संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें भाई आगे 10 को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें और हम आपका और आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का सहयोग निरंतर करते रहें।
तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।